सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतरे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दहु कृष्ण चन्द्र अविनाशी भवभय भंजन आनंद सुख राशि भवभय भंजन आनंद सुख राशि। जय श्री राम सबको, जय श्री कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ इसमें मैं आपको हिंदू त्योहारों के बारे में बताऊंगा। हमारे पूरे वर्ष भर में कितने हिंदू त्यौहार आते हैं और कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, किस कौन से महीने की कौन से पक्ष की कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तिथि को मनाया जाता है। इससे पहले मैंने एक पंचांग के ऊपर सीरीज़ की है और मैंने हिंदू त्यौहार के बारे थोड़ा सा डिस्कशन किया था। फिर मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं आज वो वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैंने हिंदू महीनों के नाम बताए हैं, ऋतुओं के नाम बताए हैं, फिर तिथि वार नक्षत्र योग करण ये सब कुछ बताया है। ज्योतिष में काल की गणना, किस ग्रह से परमात्मा से लेकर कौन सा भगवान का विष्णु का अवतार हुआ है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आज पूरे भारतवर्ष में पूरे वर्ष भर में जो त्यौहार मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं वो उनकी सूची लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो त्यौहार है हमारे पास, तो एक मिनट, देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, हर छठ। हर छठ क्या होती है? हर छठ पूजा यह त्यौहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। अब देखो, जो मैं त्यौहार की सूची क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुख्य त्यौहार हमने सुन रखे हैं, फिर भी रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, लेकिन उनसे संबंधित जो और जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भी कब मनाए जाते हैं मैं सब कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। तो हर छठ क्या बताया इसने, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, मतलब भाद्रपद का महीना होना चाहिए, फिर कृष्ण पक्ष होना चाहिए और षष्ठी तिथि होनी चाहिए। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम कौन सा त्यौहार मनाएंगे, हम हर छठ मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे ना बलराम, जिसको दाऊ भी बोलते थे, वो उनका जन्म हुआ था, प्राकट्य भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो भी भगवान का ही अंश थे। ठीक है, उसके बाद देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंद महोत्सव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये मनाया जाता है। नंद महोत्सव नवमी को भी बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य तो उससे अगले दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि रात को आए थे वो। ठीक है, तो अब देखिए आज जन्माष्टमी है। हालांकि जन्माष्टमी में हमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, वो क्या ऐड करते हैं कि भाद्रपद का महीना होना चाहिए, कृष्ण पक्ष होना चाहिए, अष्टमी तिथि होनी चाहिए और रोहिणी नक्षत्र हो तो सोने पे सुहागा है। बाय चांस हमें रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता तो फिर भी हम अष्टमी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा सुना तो हम अष्टमी तिथि को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मान लिया रोहिणी नक्षत्र नवमी तक निकल गया तो हम अष्टमी को ही क्या करेंगे, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आती है हमारे पास श्री राधा अष्टमी। क्या आती है हमारे पास? श्री राधा अष्टमी आती है। ये कब आती है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। वो क्या था, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जो कि आज है, वो क्या है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। जबकि जो राधा अष्टमी है ये क्या है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। ठीक है, शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। और श्री राधा जी कौन थी? श्री राधा जी वृषभानु की एक भूमि से प्रकट हुई थी। वृषभानु के पिता बोले जाते हैं। जैसे सीता माता जो थी वो जनक जी जब क्या कर रहे थे, हल चला रहे थे, तो उस समय उनको मिली थी। इसी प्रकार जो वृषभानु जी थे उन्होंने जब यज्ञ भूमि जो थी वहाँ से उनको प्राप्त किया था, इसलिए उनको उनका पिता माना जाता है। ऐसे ही जनक जो थे वो सीता जी के पिता थे। हम बोलते हैं ना, जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता कौन है? माता सीता है, और उनको जानकी जो बोला जाता है, ठीक, वो भी जनक के उससे ही बोला जाता है। ठीक है, तो राधाष्टमी क्या है, भाद्रपद महीने में ही शुक्ल पक्ष में अष्टमी को, जबकि जन्माष्टमी क्या है, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। अब क्या है आगे है, शाकंभरी पूर्णिमा या पोष की पूर्णिमा, पोष महीने की, ठीक है, पुष्य नक्षत्र से पोष बना है,
पौष की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? शाकंभरी देवी का अवतार हुआ था। इनका प्रमुख प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। अब शक्तिपीठ मतलब देवी का अवतार हुआ है, ठीक है, शाकंभरी देवी का अवतार हुआ था और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ये कब मनाई जाती है? पौष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए श्रीदान एकादशी, जिसको कब मनाता है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ठीक है। अब जो ये कब मनाई गई? अभी हमारा जो अभी गया है ना 16 अगस्त, तो 2024 में भी है, 16 अगस्त को मनाई गई है। इस दिन का विशेष महत्व, हम क्या करते हैं इस दिन? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि एकादशी के दिन क्या होते हैं? भगवान विष्णु की पूजा होती है। 24 एकादशी होती है, वैसे तो अधिक मास होता है तो 26 भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं इसके लिए भी एक सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ कि सारे एकादशी के नाम, कौन सी एकादशी कौन से महीने में कब आती है और उसका महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है, वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, आपके समक्ष लाने की कोशिश करूँगा। अब उसके बाद देखिए श्री वामन जयंती। वामन कौन? भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं वामन, ठीक है। ये क्या? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हम क्या बोलते हैं? श्री वामन जयंती के नाम से हम मनाते हैं, क्योंकि वो उस दिन भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या है? नवरात्र आरंभ। बहुत बहुत गहन विषय है। नवरात्र शायद आपने अभी तक 2 बार ही देखा होगा, है ना, कि एक बार तो जब अप्रैल के आसपास आते हैं, ठीक है, एक बार अक्टूबर में आते हैं। 2 नवरात्रि 4 होते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 बार प्रकट होते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले नवरात्र आरंभ क्या होता है? आशीवन सुदी प्रतिपदा, मतलब आशीवन जब मास शुरू होगा, ठीक है, आशीवन का महीना शुरू होगा तो उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, प्रथमा तिथि से क्या होगा? नवरात्र हमारे शुरू हो जाएंगे। फिर प्रथमा द्वितीय तृतीया ऐसे करके चलेंगे, 9 दिन तक चलेंगे। अब नवरात्र क्या है? एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? 9 रातों का समय। तो इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान क्या होता है? देवी शक्ति की पूजा की जाती है। आपने देखा भी होगा कि नवरात्र में दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा होती है, कभी ब्रह्मचारिणी, कभी शैलपुत्री, कभी कुछ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो होता है। तो साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। कब आते हैं? माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, ठीक है। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन प्रतिपदा से 9 तक मनाया जाता है। हमारे 4 महीने हैं भाई, कौन सी? माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। वैसे तो क्या को आश्विन बोलेंगे, ठीक है। तो जब इनका ये महीना शुरू होगा, जब ये महीना शुरू होगा तो क्या होगा? शुक्ल पक्ष महीना हमारा शुरू होता है कृष्ण पक्ष से, जो हमारा जो पद्धति है, ठीक है। तो इन महीनों में जब अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आएगी वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी। तो माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और अश्विनी में। तो हमारे विधि के अनुसार क्या बोलेंगे? जब ये महीना आधा बीत जाएगा, अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष की पहली तिथि आएगी ना, उससे क्या है लगातार 9 दिन तक क्या होंगे? हमारे नवरात्रि चलेंगे। तो इसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें माघ और आषाढ़ में आने वाले जो नवरात्रि हैं वो क्या है? गुप्त नवरात्रि हैं। लेकिन चैत्र में और अश्विन में आने वाले क्या है? वो प्रकट नवरात्रि है, ठीक है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। आपने देखा होगा, वैसे मोस्टली वेस्ट बंगाल में ज़्यादा प्रसिद्ध है कि दुर्गा माता की जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन किया जाता है। जैसे गणेश भगवान का भी विसर्जन किया जाता है गणपति विसर्जन में, ठीक है। तो शारदीय नवरात्र, सर्दिया, इसका समापन कब माना जाता है? 10वीं के दिन, दशहरा को। और दशहरा का एक और महत्व है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा और आप सबको वैसे पता भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि नवरात्र में 3-3 महीनों का अंतर होता है, ठीक है। तो पहले चैत्र मास में 9 दिन के चैत्र नवरात्रि होते हैं, उसके बाद 3 महीने में आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि आते हैं, फिर 3 महीने में शारदीय नवरात्रि आते हैं, उसके बाद फिर अंत में क्या आते हैं? फिर गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में आते हैं। आगे देखिए, विजयदशमी या दशहरा, ये क्या होता है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, ठीक है, क्या होता है? ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आपको सबको पता है भगवान राम ने इस दिन क्या किया था? रावण का वध किया था, तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर भी विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आप सभी इससे अवगत हैं, सबको इनके बारे में पता है। उसके बाद हमारा त्यौहार आता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है भाई। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, जो हमारा पंचांग है उसके अनुसार क्या होता है कि आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, शरद पूर्णिमा बोलेंगे। और ज्योतिष के अनुसार क्या होता है कि वैसे ना चंद्रमा में 16 कलाएं होती है, मैं आपको पहले भी जब बता चुका हूँ, जब नक्षत्र में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, और महीने पढ़ा रहा था जब भी मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि जैसे भगवान राम ने क्या किया था, भगवान राम ने सूर्य से अंश लेके, परमात्मा अंश लेके अवतार लिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा से परमात्मा अंश लेके अवतार लिया था। और चंद्रमा में क्या होती है, 16 कलाएं होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण में भगवान राम की अपेक्षा कुछ कलाएं ज़्यादा है, ठीक है। इसी को कौमुदी व्रत भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, और उस महारास में भगवान शंकर भी नारी का रूप बना के आ गए थे। एक भजन भी है इसके ऊपर, एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, है ना। तो फिर जब आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि देखा मोहन ने, जब समझ गए सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ रे, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काई गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। तो वहाँ पे शिव जी का भेद भी खुल गया था, ठीक है। तो ये भी मान्यता होती है कि इस दिन रात में क्या होती है कि चंद्रमा की किरणों में अमृत झड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा को रात को खीर बना के, और क्या कर देते हैं, खीर बना के खुले में रखते हैं, चंद्रमा की रोशनी के सामने रखते हैं, फिर इस खीर को खाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अमृत के कण है हमने उसको ग्रहण किया है, वो ये हमें आरोग्य प्रदान करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है, शायद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये ऐसा है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसी में चंद्रदेव का प्राकट्य हुआ था। आगे देखिए, करवा चौथ या कर्क चतुर्थी। करवा चौथ से सभी परिचित है ना सबको। मुझे तो लगता नहीं कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको करवा चौथ के व्रत का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। प्रमुख त्यौहार है, कहाँ पे मनाया जाता है, मोस्टली जम्मू हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जैसे मोस्टली मतलब नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, ठीक है। आश्विन जो महीना उसके बाद क्या आता है, कार्तिक का महीना ही आता है, ठीक है, कृतिका नक्षत्र, ठीक है। तो क्या होता है कि यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्य सुहागन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है, ठीक है। मोस्टली क्या करती है, जो मैरिड वुमेन है ना, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो इसको मनाती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस कामना करती हैं, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये लगभग सूर्य 4 बजे से आसपास, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले 4 बजे के आसपास से आरंभ होकर, और रात में जब चांद दिखता है तभी क्या होता है, संपूर्ण होता है व्रत। उसके बाद क्या आता है, धनतेरस, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, ठीक है। क्यों अमावस्या क्या मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, तो त्रयोदशी को क्या मनाता है, धनतेरस, ठीक है। अब देखो चतुर्दशी को भी क्या कुछ मनाया जाता है, आपको बताऊंगा, इसके जस्ट आगे आएगा। तो कार्तिक माह की पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी जो थे ना, आयुर्वेद के जो संरचनाकार कह सकते हैं, ठीक है, गॉड फादर कह सकते हैं, ठीक है, वो थे धन्वंतरी, ठीक है। तो वो समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी तिथि को हम धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय किया, क्योंकि धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के रचयिता से सृजन करता थे, ठीक है। अब धनतेरस से हम क्या करते हैं, मोस्टली हमें जब ये दिखता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये तो धन से मतलब पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है ये किसी अर्थ में पैसे से रिलेटेड हो, अभी मतलब मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो धनतेरस है ना, उसमें क्या करते हैं, जो भगवान धन्वंतरी है उनका प्राकट्य के रूप में मनाते हैं, प्राकट्य दिवस के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए रूप चतुर्दशी, क्या है, रूप चतुर्दशी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। इससे पहले धनतेरस, उसके बाद मतलब ये आप में मान सकते हो दीपावली, उससे पहले रूप चतुर्दशी, उससे पहले धनतेरस होता है, ठीक है। इसे जिसे नरक चतुर्दशी या काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, देखो दीपावली के 5 दिवसीय अवसर का दूसरा दिन होता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी
तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए होता है। ऐसा माना जाता है जिस दिन उपटन लगाते हैं ना, इस दिन क्या कहते हैं, सूर्य से पहले, स्नान करने से पहले हम उपटन लगाते हैं शरीर पे, जिससे क्या होता है, रूप में सौंदर्य और निखार आता है। ठीक है। और एक चीज़ और, एक कहानी और प्रसिद्ध है इसमें, वो क्या कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 महिलाओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया था। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, रूप चतुर्दशी को। अब आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए ना, तो जो रुक्मणी जी थी उनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, उनको भगा के लेके आए थे, हरण करके लेके आए थे। लेकिन सत्यभामा थी, उनसे विवाह का कारण अलग था। अब वैसे मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने लग जाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण के राज्य में, द्वारका में, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सूर्यदेव की उपासना की और उससे उन्होंने सूर्यदेव से एक मणि प्राप्त की जो हर रोज़ 1 मन या 2 मन सोना देती थी। तो हर रोज़ क्या करता, उसका प्रदर्शन करता है, देखो भाई मेरी मणि है और ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ये जो तेरी मणि है ये तेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त करना चाहेगा, उसके लिए तेरे प्राण संकट नहीं हो सकते। दूसरी बात, इतना स्वर्ण पाने के पश्चात तेरे लिए भी सही नहीं है, इसको संभालना भी आसान काम नहीं है, तो ये मणि आप मुझे दे दीजिए। लेकिन वो नहीं माना, वो बोला अच्छा तब करूँगा मैं, और अब फल मैं आपको दे दूँ, बिल्कुल भी नहीं दूंगा ऐसा तो। और ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद उनकी मणि चोरी हो गई। चोरी होती उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने मेरी मणि चुराई है, पहले माखन चुराता था अब मेरी मणि चुराने लग गया, बहुत आरोप लगा दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जब तक ये आरोप मैं गलत सिद्ध नहीं कर दूंगा और जब तक उसकी मणि उसको नहीं मिलेगी तब तक मैं द्वारका में कदम नहीं रखूंगा। तो उन्होंने देखा, थोड़ी दूर पे जब भगवान श्री कृष्ण निकले तो उन्हें सप्तऋषि दिखाई दिए। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने एक दिशा बताई कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब उन्होंने देखा तो क्या दिखा कि एक व्यक्ति मरा हुआ था, शेर ने एक व्यक्ति को मार रखा था। अब शेर ने एक व्यक्ति को मार रखा था और वो व्यक्ति क्या था, संयोगवश कह सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने मणि की पूजा करके, सूर्यदेव की पूजा करके मणि को प्राप्त किया था, वो उसका भाई था, उसने उसकी मणि चुराई। क्योंकि क्या होता है, लोग उसकी भाई की वाहवाही करते थे, उसकी नहीं करते थे। तो इसी ईर्ष्या के कारण क्या किया, उसने मणि चुरा ली। लेकिन जैसे जंगल में भाग रहा था, मतलब उस मणि को लेके, तो जंगल में क्या किया, शेर ने उसको मार दिया। फिर आगे देखा तो थोड़ी देर एक शेर भी मरा पड़ा है। फिर थोड़ा सा और आगे चले जब भगवान श्री कृष्ण, तो देखा कि एक लड़की उस मणि से खेल रही है और उस लड़की का नाम क्या है, जामवंती। जामवंती कौन है, नाम से पता चल रहा है, जामवंत की पुत्री। हाँ, ये वही जामवंत है जो भगवान श्री राम के साथ थे। भगवान जामवंत ने बहुत सारे अवतारों को देखा है भगवान श्री विष्णु के। वामन अवतार में थे तब जामवंत जी जवान हुआ करते थे। जब समुद्र के किनारे खड़े थे ना, सब लोग विचार कर रहे थे मैं इतनी दूर तैर के जा सकता हूँ, इतनी दूर तैर के जा सकता हूँ। तो जामवंत जी भी कहते भाई अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर वामन अवतार में होते हैं तो पता नहीं मैं कितनी बार समुद्र को उल्टा सीधा तैर कर जाता आता जाता आता जाता आता। ठीक है। और जब भगवान राम अवतार में थे तो उनकी एक प्रबल इच्छा थी कि भगवान श्री राम से उन्होंने प्रार्थना की कि आज तक मेरी टक्कर का मेरे सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं पैदा हुआ है। हम लोग क्या जानते हो, रावण इतना बलशाली था, है ना, ये इतना बलशाली था। वानर सेना में उसमें सारे एक से एक बलशाली थे। अंगद के पैर जमा दिया, रावण से हिला नहीं। ठीक है, क्योंकि रावण भाई बाली का पुत्र है, वही बाली जिसको रावण ने चुनौती दी पहले, तो फिर बाली ने क्या किया, अपने बगल में दबा के 6 महीने रखा। ठीक है। तो जामवंत जी ने कहा, तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये इच्छा मैं आपकी ज़रूर पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी मर्यादा के रूप में अवतरित हो अगली बार, अभी स्वामी सेवक का संबंध है ना। ठीक। तो जामवंती थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे मणि दे दीजिए, लेकिन जामवंती नहीं दी। तो जामवंत जी वहाँ पे आ गए, उन्होंने कहा कि आपको मणि तब मिलेगी जब आप मुझे युद्ध में हरा दोगे, मल्ल मतलब कुश्ती में हरा दोगे। तो उन्होंने क्या किया, 17-18 दिन तक मल्ल युद्ध चला, लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक मुष्टि प्रहार किया। मुष्टि प्रहार होते ही जामवंत जी हाथ छोड़े खड़े हो गए, रघुनाथ जी आप, हे मेरे प्रभु श्री राम आप। कृष्ण बोले कि अच्छा पहचान लिया, कैसे पहचान लिया, कह आपके अलावा कोई नहीं मार सकता मुझे ऐसे। तो बोला कि ठीक है भाई अब तुम मुझे मणि दे दो। तो बोला कि मणि दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी कन्या से आप विवाह कर लीजिए, मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए, फिर मैं दहेज में आपको, या कन्यादान में, दहेज तो एक गलत शब्द हो गया,
कन्यादान में मैं आपको वो मणि दे दूंगा। तो जामवंती से इस प्रकार विवाह भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि 16,108 उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया। फिर जो 16,000 जो महिलाएं थी ना, जिसको नरकासुर ने पकड़ रखा था, अब क्या था कि लोक रीति में क्या होता है कि बोले कि इतने दिन अगर आप किसी पुरुष के साथ रह के आए तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो उनको इस दुविधा से, इस पीड़ा से बचाने के लिए वो क्या करना चाह रही थी, आत्मदाह करना चाह रही थी, आत्महत्या करना चाह रही थी कि अब इतने दिन रहने के बाद हमसे शादी कौन करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस कष्ट के निवारण के लिए, ठीक है, भगवान हमेशा सदैव भक्तों का कष्ट हरते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने आपको एक दो वीडियो पहले भी बताया था कि अपना पर्ण विसार भक्त का पर्ण निभाऊं, अगर प्रतिज्ञा भी कर लेते तो भी तोड़ देते। भीष्म के लिए तोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कुछ इतने मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म बोला मैं उठवा लूंगा। भाई भगवान श्री कृष्ण, भाई ठीक है आपने बोला तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनकी 16,108 शादियाँ हुई थी। और उसके बारे में बहुत सारी कथाएं आपको पता है, हरिअनंत, हरिकथा अनंत, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद दीपावली से मुझे लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको दीपावली का नहीं पता होगा। भगवान श्री राम रावण जी को हरा के इसी दिन क्या हुआ था, अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए थे, पटाखे नहीं छुटाए थे, घी के दिए जलाए थे, ठीक है। और अमावस्या के दिन आता है तो उस दिन तो चंद्रमा होता नहीं है, तो क्या किया, पूरी अयोध्या को जगमग रोशन, दियों की रोशनी से, इसलिए दीपावली नाम है इसका, पटाखावली नहीं है, ठीक है। दियों की अवली, दियों की पंक्ति, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या आता है, अन्नकूट उत्सव। ये कब आता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो 5 दिन का त्यौहार है दिवाली का। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने आपको, रूप चतुर्दशी, ठीक है। उसके बाद दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा करते हैं, इसी को अन्नकूट उत्सव बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, भैया दूज बनाते हैं, भाई दूज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा गोवर्धन, आपने भगवान श्री कृष्ण की एक तो वो देखिए गोवर्धन पर्वत को तर्जनी उंगली पर उठा लिया था, ठीक है। वैसे अगर इसका हम संदेशित करें ना, गो का मतलब गाय, वर्धन तो गाय की वृद्धि, क्यों, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस समय तो परम इम्पोर्टेंट थी, परम महत्वपूर्ण थी। गाय का ही दूध पीते थे, गाय का जो बछड़ा होता था उसी से खेतों में अन्न पैदा होता था। अगर इंसान को जीवित रहना था तो गाय के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सारा भार जो है हमारा नंदी महाराज ढो के लेके आते थे, ठीक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पूजा की शुरुआत की थी, इसलिए इसको अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्व में प्रकृति का सीधा संबंध मानव से दिखाई देता है। अब वैसे अलग अलग जगह पे अपनी अपनी लोक मान्यता है, लेकिन गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की ही पूजा की जाती है। और गाय उतनी ही पवित्र है जितनी नदियों में गंगा, ऐसे बोलते हैं गीता, गंगा, गायत्री, गीता, गंगा, गायत्री और गाय। जो व्यक्ति इन 4 गाय शब्द के साथ रहता है उसको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, ना होगी। वो इहलोक में और परलोक में, यहाँ भी आनंद से रहेगा और परलोक में भी आनंद से ही रहेगा। और वैसे मेरा मानना है कि जो इस लोक में आनंद से नहीं रहेगा ना, वो परलोक में भी आनंद से नहीं रह सकता। जब तक आप यहाँ शांत नहीं होते हो तब तक आप वहाँ शांति नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर आप अशांति में मरोगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी हो तो है, एक अशांति और जुड़ जाएगी, शरीर को छूटने की अशांति, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी अपना चैनल है ये, तो ऐसी सी बातें होती रहेंगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए चलिए आगे चलते हैं। भाई दूज को मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, और भाई दूज के बारे में मुझे लगता नहीं कि कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी क्या बोलते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन क्या है, हम भगवान श्री कृष्ण की गोचरण लीला का स्मरण करते हैं। इस दिन क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराने की शुरुआत की थी। यशोदा मैया से प्रार्थना की थी कि मैया अब मैंने बछड़े बहुत चराए, अब मुझे गाय चराने का कार्यभार भी दे दीजिए। तो इस दिन क्या किया था, उन्होंने गाय चराने की शुरुआत की थी, ठीक है। ये मैंने आपके लिए नीचे लिखा भी है, आप देखेंगे तो गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से आग्रह किया कि बछड़ों को नहीं बल्कि गाय को चराना चाहते हैं। इसी दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है, उनकी सेवा के लिए समर्पित है ये। आगे क्या, अक्षय नवमी।
ऐसी अक्षय तृतीया भी होती है, पता हो आपको, बताएंगे। अक्षय नवमी में क्या होता है, अक्षय मतलब जिसका शयना हो, जिसका शयना हो मतलब जो डिस्ट्रॉय ना हो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। अब हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तभी कार्तिक महीने के चल रहे हैं सारे भाई, ठीक है। यो सारे कार्तिक मास में स्नान का महत्व पूरे का, ऐसे बोलते हैं ना, कार्तिक नाम है, ठीक है। कार्तिक मास में स्नान का महत्व है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है, जो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा हमारा विश्वास है, ठीक है। उसके बाद देखिए देव प्रबोधनी एकादशी। वैसे मैंने आपको बताया था ना एकादशी जो 24 है 26 है, लेकिन जो मुख्य है वो मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड किया है। इसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसका डिस्कशन करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास जब होता है तो 26 हो जाती है, ठीक है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाने के बाद से प्रारंभ चतुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उत्सव होने पर होता है। इसका क्या अर्थ है, आपने देखा होगा कि 4 महीने बीच में, ठीक है, नवंबर से अगर हम 4 महीने पहले जाएंगे ना, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, ठीक है, जब क्या होता है आषाढ़ मास आता है तो उसकी एकादशी में देव शयन एकादशी होती है, ठीक है। उस दिन क्या होता है कि जो भगवान श्री विष्णु है वो क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो उस 4 महीने में हम मोस्टली कोई शुभ कार्य ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि श्री हरि जो है क्षीर सागर में सो गए हैं। उसके 4 महीने बाद क्या आती है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को हम क्या बोलते हैं, देव उत्थान एकादशी बोलते हैं, इसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं कि इस दिन देव उठ गए। और ये क्या होता है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति जो है वो विवाह कर सकता है, किसी भी राशि का, किसी भी नाम से, किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ। ये कहते हैं कुछ स्वयंसिद्ध मुहूर्त होते हैं, ठीक है। तो इसके दिन क्या होता है कि देव उठ जाते हैं और शादियाँ और शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर दिसंबर के लास्ट में शायद एक मल मास की शुरुआत भी होती है, तो उस टाइम पे भी क्या होते हैं कि जो कार्य है, शुभ कार्य है, वो रुक जाते हैं। वो मैं फिर कभी आपको डिस्कस करूँगा। आ गया था बसंत पंचमी, ठीक है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंत पंचमी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋषि पंचमी बोलते हैं। इस दिन हम देवी सरस्वती, कामदेव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैसे बसंत ऋतु से आपको समझ में आ गया होगा कि बसंत ऋतु का मतलब क्या है, जब नए नए पत्ते आने शुरू होते हैं। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, पतझड़ में क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए नए पत्ते आते हैं, नवजीवन का संचार होता है, पूरी प्रकृति जो होती है वो नाच उठती है। आगे है श्रीनाथ जी का प्रकटोत्सव होगा, ये पटोत्सव नहीं प्रकटोत्सव होगा, ठीक है। क्या था, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी को होता है। फिर होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा का होता है। होली के सबको पता है, प्रहलाद होली का जल के राख हुई, प्रहलाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि श्री हरि उनकी रक्षा कर रहे थे, ठीक है। एक होली का जो त्यौहार है वो हमारे वृंदावन से श्री कृष्ण से भी संबंधित है, उनके अंदर वो गोपियों के साथ होली खेलते हैं, ठीक है। आ गया था नया संवत, न्यू ईयर हमारा कब आता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, पहली तिथि को हम क्या आता है, नया संवत आता है, नया ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हम मनाते हैं, ठीक है। उसके आता है गणगौर, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाता है। गणगौर मतलब, गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती। शिव जी और पार्वती का क्या होता है, पूजन होता है। इसमें क्या होता है कि इच्छित वर और उसकी दीर्घायु का त्यौहार है। इसमें क्या होता है, गणगौर के रूप में गौरी पूजन का अनुष्ठान जो कुंवारी और विवाहित महिलाएं दोनों समान रूप से मनाती हैं। क्या होती है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो इच्छित वर की प्राप्ति के लिए इसको मनाती हैं, और जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस पर्व को मनाती हैं। उसके बाद श्री रामनवमी, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। भगवान राम का प्राकट्य कब हुआ, नवमी तिथि मधुमास, चैत्र का महीना था, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, ठीक है, और अभिजीत मुहूर्त था। ये मैंने आपको पहले बताया कि बाद में बताऊंगा अभिजीत मुहूर्त के बारे में जब मुहूर्त की जिक्र करेंगे। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में क्या हुआ था, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, ठीक है। वैसे नवमी तिथि रिक्ता में आती है। 5 प्रकार की तिथि मैंने आपको बताई है, नवदरिपु, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णम। तो नवमी तिथि में क्यों आए भगवान, तो बोला कि जो रिक्त है उसी को पूर्ण करने आया हो, ठीक है। श्री महाप्रभु जी का उत्सव का कब आता है, वैशाख का कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैशाख मास में, ठीक है। अक्षय तृतीया मैंने बताया था, अक्षय नवमी हमने पढ़ा था। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को चंदन धारण परशुराम जयंती के दिन मनाते हैं। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। इसको अखा तीज भी बोलते हैं,
ठीक है। ग्रंथों के अनुसार क्या है कि जो भी शुभ कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, मतलब वो काम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे बोलता है ना कि अक्षय नवमी के दिन जो पुण्य करेंगे फिर वो क्या हो जाएगा, अक्षय, उसका पुण्य का क्षीण कभी नहीं होगा। तो ऐसा इसमें क्या माना जाता है ये, और ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त में माने गए, तो कोई भी अच्छा काम इसमें हम कर सकते हैं। उसके आगे श्री नरसिंह जयंती, देखिए अभी हमने वामन जयंती भी पढ़ी थी, है ना। अब नरसिंह जयंती, भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार कब लिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान श्री विष्णु ने, एक ही बात है वैसे, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, विष्णु बड़े, क्या, तो राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भाई इतना ही अंतर है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो चंचल ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। नरसिंह जयंती कब आती है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 14 को, मतलब चतुर्दशी को। नरसिंह भगवान के बारे में सबको पता है। देखो अपने भक्त के लिए भगवान ने क्या किया, आधा शेर का आधा इसका, फिर कितनी डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, फिर नाखूनों से पाड़ा, आंगन उसमें दहलीज पे रख के, ना घर के अंदर ना बाहर, ना आसमान में ना पृथ्वी पे, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना मानव से ना देवता से, ठीक है। सारी कंडीशन को पूरी की। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, कि एक बार क्या किया था उन्होंने, प्रहलाद को ना ये बोला था कि अच्छा तेरा भगवान हर जगह है। आपने ये तो लास्ट में सुना है कि भगवान जो खंबे को मतलब फाड़ के प्रकट हो गए थे। लेकिन एक बार और हुआ था कि एक गर्म लोहे का पिलर था, खंबा था, उस पर क्या किया, उसने कहा था कि अगर तेरा भगवान सब जगह है तो तू यहाँ पे इसको क्या कर ले, इसको आलिंगन कर ले, इसको हक कर ले। तो शुरुआत में प्रहलाद को डर लगा, लेकिन उसने देखा कि वो बिल्कुल रेड हॉट था, बिल्कुल लाल हो गया था गर्म होने से, लेकिन उस पर एक चींटी चल रही है। तो उसने सोचा कि अरे जब माफ कीजिएगा, जब भगवान विष्णु जो है इस चींटी की रक्षा कर रहे हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे। उसने आलिंगन कर लिया, उसको कुछ नहीं हुआ था। ऐसे एक बार सर्प छोड़ा गया था, तब देखा काला है, अच्छा मेरे हरि भी काले हैं, मेरे भगवान भी काले हैं, भगवान ही आए, सर्प से भी कुछ नहीं हो, ठीक है। तो जब भक्ति की प्रकाष्ठा होती है, वो सर्प को भी भगवान समझ लेता है, लेकिन जब भक्ति नहीं होती है तो फिर वो भगवान को भी कुछ नहीं समझते, है ना। भगवान साक्षात आ जाए। दुर्योधन क्या था, बोला ऐसे गवाले बहुत देखे, ऐसे माया भी बहुत देखी है, ठीक है। साक्षात भगवान थे सामने। और मीराबाई देखिए कितना नाच के श्री कृष्ण के लिए पूरा समर्पित कर दिया। मुझे तो लगता नहीं कोई व्यक्ति ऐसा जो मीराबाई को नहीं जानता होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि भावना में भाव हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, ठीक है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या चाहिए, निर्मल मन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कोई आडंबर नहीं चाहिए। जो सोचता है कि आई एम ट्रिकी पर्सन, मैं भगवान से भी क्या कर सकता हूँ, ट्रिक कर सकता हूँ कि मैं भगवान ये काम पूरा कर दे, ये लड्डू चला दूँ, तो भगवान तेरे लड्डू के भरोसे नहीं बैठे हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए, गंगा दशहरा, ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी दशमी को होता है, ये बहुत प्रमुख त्यौहार है। इस दिन क्या करते हैं, माँ गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर, और इस दिन का स्नान करने का बहुत महत्व हम बताते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं गंगा दशहरा पे स्नान करने, ठीक है। रथ यात्रा आपने सुना होगा, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि, और वहाँ पे उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। कब निकाली जाती है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया या तृतीया को। उसके बाद देखिए कसुम्भी छठ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की छठ को मनाया जाता है। ये क्या, मोस्टली ये उत्तर प्रदेश में त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। जैसे क्या होती है, शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा करते हैं ना, और मानते हैं कि अमृत तो उससे टपकता है, और खीर हम बनाते हैं फिर उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे इसमें क्या मानता है कि सूर्य भगवान से इस दिन जो किरणें आती हैं उनको जो ग्रहण करता है तो उसको आरोग्य और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। फिर आता है देवशयनी एकादशी। अब क्या बताया था मैंने कि देव उत्थान वाली बताई थी, तो उसमें बताया भी दिया था। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या बोलते हैं हम, देवशयनी एकादशी बोलते हैं। इस दिन क्या करते हैं, श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, ठीक है। उसके फिर 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। इसी दिन को हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं। सूर्य कौन सी राशि में कब जाता है, ये मैं आपको जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, ज्योतिष पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे आपको ये तो पता होगा, मकर संक्रांति होती है। सूर्य जब क्या होती है, लगभग 14 जनवरी के आसपास क्या होती है, मकर राशि में
प्रवेश करते हैं। फिर उसके एक एक महीने का आप गैप ले लेंगे तो फिर मकर के बाद क्या आएगी कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और छठी राशि होती है हमारी कन्या, फिर तुला। ठीक है, तो वहाँ से ये आ जाता है। आगे देखिए व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जी जो थे उनके उसमें ही हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन हम क्या करते हैं, एक तो जैसे अंग्रेजी के अनुसार तो टीचर्स डे, वैसे टीचर्स डे भी हम हिंदू के नाम पे मनाते हैं जो हमारा 5 सितंबर को होता है ना। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो टीचर्स डे होता है वो हम किस महान व्यक्ति के याद में मनाते हैं। ठीक है, किस महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन, टीचर्स डे वाले दिन। ठीक है, गुरु पूर्णिमा क्या होती है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम मनाते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या करते हैं हम सब लोग जो भी गुरु धारण किया हुआ है जिन्होंने, ठीक है, गुरु से दीक्षा मंत्र लिया हुआ है उसकी पूजा करते हैं। आ गया था हिंडोला आरंभ। ये क्या होता है कि सावन मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का होता है। वसंत ऋतु के आगमन स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रकृति के जागरण और नए जीवन की शुरुआत है। वैसे इतना मतलब हाईलाइटेड है नहीं त्योहार ये, फिर मुझे लगा कि चलो बताने के पर्पज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। हरियाली अमावस्या है, सावन अमावस्या। अब सावन में तो सब हरा होता है, ऐसे बोलते हैं ना सावन के अंदर तो सब हरा ही हरा दिखता है। तो उस टाइप की जो अमावस्या आती है ना सावन में, उसको क्या बोलते हैं हम, हरियाली अमावस्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए ठकुरानी तीज क्या है, ठकुरानी तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। यह त्यौहार माता दुर्गा के लिए समर्पित है और महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। पवित्रा एकादशी या ब्रह्म संबंध जयंती क्या हो जाता है, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस दिन क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब रक्षाबंधन तो मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत है, सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और उसका महत्व क्या है ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आता है षष्ठी उत्सव। षष्ठी उत्सव भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। ठीक है, षष्ठी उत्सव में क्या होता है, एक विशेष त्यौहार है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं। कार्तिकेय क्या है, युद्ध के देवता और बालक देवता के रूप में पूजा की जाती है। कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है वो क्या है, मोर है। कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य ही एक विशेष राक्षस को मारने के लिए हुआ था। ठीक है, शायद उसका नाम तारकासुर था, मैं ज़्यादा श्योर नहीं, लेकिन शायद तारकासुर नाम था उसका। अब आता सोमवती अमावस्या, जब अमावस्या को सोमवार पड़े तब क्या होगी, सोमवती अमावस्या। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो क्या है कि ये साल में ना 1-2 बार ही आती है। इस दिन मौन व्रत रहने से क्या होता है, सहस्त्र गोदान मतलब हजारों गायों का दान करने का फल मिलता है। ठीक है, इसी को शास्त्रों में क्या है, अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़। ठीक है, इसमें क्या करती हैं, जो विवाहित स्त्री होती है वो क्या करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और क्या होता है, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। और महाभारत में क्या था, भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए बताया था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। ठीक है, तो ये मैं आप सबके लिए व्रत के ऊपर पूरी जो सीक्वेंस है, सीरीज़ है वो लेके आया हूँ। शुरुआत की है आज हमने, मैंने आपको ब्रीफ में सारे जो त्यौहार उनके बारे में बताया है। हालांकि अगर हम एक एक त्यौहार को अगर डिटेल में करने लगते तो पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाता। तो जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे उनकी मैंने कोशिश की है। और जो बिल्कुल मतलब सबको पता ही था, ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन का मैंने बताया तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कहते हैं कि सर्वविदित है, सबको पता है उसके बारे में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया। फिर कभी ऐसा होगा, कभी कुछ मौका आएगा तो मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा डिटेल में, जो भी 2-3 कहानियाँ जो उसके बारे में प्रसिद्ध है या शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, तो मैं जो सोच रहा हूँ कि व्रत की जो तो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी और विषय पे ज्योतिष की जो बेसिक क्लासेज हैं उसका भी शुरुआत कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर शुरुआत ज्योतिष की करूँगा तो भी और नहीं करूँगा तो भी मैं व्रत के ऊपर सीक्वेंस ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एकादशी के ऊपर लेके आऊँ, जो हमारे 24-26 एकादशी हैं उनके ऊपर मैं लेके आऊँ। तो जो ज्ञान गंगा हमारी बह रही है, मैंने लिखा है अपने बायो में, आई एम ए स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर। तो ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी के साथ में आपको स्पिरिचुअलिटी से भी अवगत करवाता रहूँगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आप हमारे धर्म के बारे में जान जाएंगे,
धर्म सनातन धर्म, एस धम्मो सनातनो। सनातन क्या होता है? जो था है और कभी भी रहेगा, हमेशा तक रहेगा, ठीक है, इटर्निटी तक रहेगा, ठीक है। मैंने लिखा मोर्टल टू इमोर्टल, नश्वर से अनश्वर। अनश्वर क्या है? शाश्वत। आत्मा क्या है? शाश्वत है। वो परमात्मा क्या है? शाश्वत है। परमात्मा तो सच्चित आनंद भी है, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ में आप सबके लिए लाता रहूँगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ शाश्वत एस्ट्रोलॉजी से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान से परिपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में भक्ति का संचार करें और हमें सद्मार्ग पे जाने की प्रेरणा दें, ठीक है। जय श्री राम।